आज का जो परिदृश्य है उसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण हो गई हैं। पहली चीज़ तो यह है कि कोरोना संकट के कारण इकोनॉमिक डाउनस्लाइड हुआ है, हर जगह हुआ है। तो जो पहली चुनौती है कि उस इकोनॉमिक डाउनस्लाइड से कैसे हम उभरें। हमारे काफ़ी सारे प्रवासी जो यहाँ के मूल निवासी थे और दूरस्थ मेट्रोपॉलिटन नगरों में वो कार्य कर रहे थे, उनको वहाँ की परिस्थितियों के कारण यहाँ वापस आना पड़ा है। तो ये लोग जो हैं, ये 10 लाख के करीब इनकी संख्या कुछ दिन में पहुँच जाएगी। उसके बाद अब प्राथमिक क्षेत्र जो है, कृषि और संबद्ध क्षेत्र, उस पर निर्भरता ज़्यादा हो गई है। तो जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमें जितने भी लाभार्थी उन्मुख कार्य हैं, जो किसी को निजी क्षेत्र में या शासकीय क्षेत्र में से आयोजित करने का कार्य है, तो इन पे काफ़ी तीव्रता लानी होगी। दूसरा, जो कोरोना संकट के चलते हेल्थ सिस्टम्स हैं, उनको सुदृढ़ करना होगा ताकि आने वाले समय में जो भी हमारी चुनौतियां हों उससे हम निपट सकें। तो काफ़ी काम इस क्षेत्र में हुआ भी है और लेकिन अभी भी कुछ काम करने की आवश्यकता है। उम्मीद सब जगह की जा रही है कि नए वैक्सीन आने के बाद स्थिति सामान्य होगी, लेकिन उसमें 3-4 महीने का समय लग सकता है और तब तक जो हेल्थ सिस्टम्स हैं उसको बेहतर बनाना पड़ेगा। इसका एक फ़ायदा ज़रूर होगा कि हेल्थ सिस्टम बेहतर बनाने से हमें दूरगामी लाभ प्राप्त होंगे। सर, आपने कल भी इस बात को बताया कि जो उत्तराखंड के ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो रुचि है, तो क्या ये बात भी आप सरकार के सामने रखेंगे ताकि वो उसमें जिस काम में जो निपुण अधिकारी है उसको वही जिम्मा मिला है? हमेशा उच्च स्तरों पर इस पर बातचीत होती है और कुछ अभिरुचि तो लोगों में पहले से होती है, उनके शिक्षा के आधार पर शिक्षा दीक्षा जो हुई है, जो उनका प्रशिक्षण हुआ है, और कुछ जो नए परिवेश में, नए परिदृश्य में वो कार्य करते हैं, उसमें वो नई अभिरुचि विकसित कर लेते हैं। तो इन सब का ख्याल रखा जाएगा कि उनको उसी प्रकार से कार्य आवंटित किया जाए। चीफ साहब, अक्सर जनपद प्रतिनिधि ये आरोप लगाते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते, तो इससे कैसे आप कोऑर्डिनेशन इसे कैसे करेंगे? पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं कि ये लोकतंत्र है और इसमें माननीय जनप्रतिनिधि जो हैं वो जनता द्वारा चुने गए हैं। वो जनता की उम्मीदों का, जनता की अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और जितने भी नौकरशाह हैं उनका ये दायित्व है कि उनकी जो विधिमान्य अपेक्षाएं हैं उसको पूर्ण करें। और डेमोक्रेसी में डिस्कशन तो होता ही है, डिसेंट भी है और डिस्कशन भी है। ये ज़रूरी नहीं है कि मतों में अंतर नहीं हो, लेकिन जब दिक्कत तब होती है जब संवादहीनता होती है। तो संवादहीनता नहीं होनी चाहिए, हमेशा एक सौहार्द का वातावरण होना चाहिए। और जहाँ पर कुछ लोग हैं जिनको अनुभव की कमी है तो उनको परामर्श दिया जाएगा और ये अपेक्षा की जाती है कि वो परामर्श का पालन करेंगे, और यदि नहीं तो फिर शासन में जो है वो अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती है। सर, प्रभार ग्रहण करने के बाद में कोई संदेश देना चाहेंगे जनता को? जनता को एक ही संदेश है कि हम आपके साथ हैं। आपकी जो अपेक्षाएं हैं, आपकी उम्मीदें हैं, उसके अनुरूप ये शासन तंत्र काम करेगा। आपकी जो जेन्युइन समस्याएं हैं उसका समाधान जिस सीमा तक संभव है उस सीमा तक किया जाएगा।